वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पहले आप लोगों को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगल में हो। आप लोग दुआ करो कि मेरा भी दिन मंगल में हो, मेरी भी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें। और मैं भगवान जी से प्रेयर करती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें। तो गाइस ब्लॉग को एंड तक देखना। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारा प्यार देना। गाइस मेरे बारे में बहुत कुछ बताने को है। जब मैं पैदा हुई थी तो बच्चे बोल रहे हैं भी। तो गाइस जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मेरे कम से कम मैं 28 दिन की भी नहीं थी। तो मैं आप लोगों को पूरा जानकारी दूंगी। जब मैं थोड़ा ऊपर तो बढ़ जाऊँ, थोड़ा बहुत अभी बताना सही नहीं है। आप लोग अगर एंड तक बने रहोगे ना, तो 1 साल तक आप लोग बने रहोगे ना मेरे साथ, तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी अपने बारे में। मेरी फैमिली कंडीशन भी ठीक नहीं है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी मम्मी की शादी बहुत बेकार हुआ है। ऐसा किसी के साथ ना हो। आप लोगों ने शिवानी का नाम तो सुना होगा। शिवानी के बारे में, जब शिवानी फेमस नहीं हुई थी, आप लोगों ने शिवानी कुमारी का नाम सुना होगा। वो हमारे साइड की हैं। तो जैसा उनके साथ हुआ है ना, वैसे ही कुछ लमसम मेरे साथ भी हुआ है। तो अच्छा नहीं हुआ यार। जब से मैं पैदा हुई हूँ तभी से बेकार ही हुआ है जो कुछ मेरे साथ हुआ है। तो अभी तो ठीक ही ठाक है, ज़्यादा अच्छी फैमिली कंडीशन भी नहीं है। और मेरा भाई पढ़ रहा है और मैं कोई ड्यूटी वूटी नहीं करती हूँ। तो दुकान खोल रखी है चक्की। ठीक है, भगवान जी ने मुझे बहुत अच्छे पापा दिए हैं। तो मुझसे रिलेटेड, मेरी मम्मी से रिलेटेड, मेरे पापा से रिलेटेड बहुत कुछ बताने को है कि मेरी मम्मी के साथ क्या क्या हुआ था, मेरे साथ क्या क्या हुआ। बताऊंगी, है ना, किसी ना किसी दिन तो बताऊंगी। बस थोड़ा नाम हो जाए, वरना लोग मजाक बनाते हैं, मानते नहीं है कि ये तो ब्लॉग के लिए कर रही है। तो मैं नहीं चाहती अपनी ये सारी जो कथा है ना, वो आप लोगों को अभी नहीं बताना चाहती। तो लोग कमेंट गंदे गंदे करेंगे कि ये ऐसी है वैसी है, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो कम से कम थोड़ा बहुत मेरा नाम हो जाए कि हाँ, लोग मेरे मोहल्ले वाले लोग मुझे जानने लगे कि मतलब ये गली छोड़ के दूसरी गली, ऐसे लोग जानने लगे कि हाँ ये लड़की है, ये ब्लॉग बनाती है, तो अच्छा काम कर रही है। यहाँ के लोग ना सोचते हैं कि मैं बेकार काम कर रही हूँ, कि ब्लॉगिंग कोई भी नहीं जानता। मतलब जानते तो हैं, पर ऐसा है ना कि हाँ इनकी लड़की ये कर रही, इनकी लड़की वो कर रही, इनकी लड़की गलत है। तो मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं जो कर रही हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के लिए कर रही हूँ, अपने भाई के लिए कर रही हूँ, अपने फैमिली के लिए कर रही हूँ। जो कुछ भी कर रही हूँ, क्योंकि कोई किसी को खाने को नहीं देता है। रिश्तेदारी तभी बनाई जा सकती जब हाथ में पैसे हों। बिना पैसे के कोई भी आप लोगों को नहीं पूछेगा। जब पैसे होंगे ना तो हाँ, अरे ये तो मैं जानती हूँ, अरे ये तो मेरी रिश्तेदारी की है। जैसे मैं मतलब आप सपोज़ करो कि मैं वायरल हो गई, ठीक है, तो लोग आएंगे। अरे चाहे मैं मुझसे बात भी ना करता हूँ, चाहे वे लोग मुझसे बात भी ना करते हो, मुझे हेट करते हो, फिर भी कहेंगे अरे हाँ ये तो बहुत अच्छी लड़की है, अरे मैं तो कल ही मिली थी इससे, अरे मेरी तो जान पहचान है। तो ऐसे लोग बोलते हैं वायरल होने के बाद, पर अभी कोई पूछता नहीं है। तो गाइस बने रहो एंड तक। मम्मी आ रही तो बताएंगे अपने बारे में किसी ना किसी दिन, ठीक है। कहाँ से हो? हम हैं एटा मैनपुरी से। अरे एटा मैनपुरी से उधर नानी का घर है। मेरे नानी का घर है। मैं जब शुरू से लेके अभी जब जन्म हुआ था उसके 1 या 1.5 महीने बाद तो मैं अपने नानी घर ही पहुंच गई थी। बाबा का घर है वो एमपी से है, एमपी भिंड से, जहाँ नानी का नंसार है एटा मैनपुरी। गाँव का नाम क्या है? जामपुरा। मैं रही नहीं हूँ। मैं अपने बाबा के पास, दादी बाबा के पास नहीं रही। और नानी के बाद फिर मैं यहाँ आ गई मम्मी के साथ। तो बताइए। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। तो मैं हूँ कायल ठाकुर, मेरा सरनेम है भदौरिया, और मैं अपने मम्मी के साथ रहती हूँ गाजियाबाद में। तो जब मैं पैदा हुई थी, मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ बहुत बहुत ऐसा बोलते हैं पहाड़ टूटना, बादल फटना, वैसी वो आ गई थी कंडीशन। तो बहुत बेकार हुआ था जब मैं 28 दिन की थी। और मेरा नामकरण, मेरे मूल 28 दिन के पड़े थे। और जब मैं 28 दिन की भी नहीं हुई थी, 23 या 24 दिन की थी,
तो कुछ हुआ था, आप लोगों को मैं किसी दिन बताऊंगी। अभी समय नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। तो मेरा जन्म हुआ था भिंडी में, हुआ था मेरा जन्म मेरे बाबा जी के घर। और मेरे बाबा जी का गांव का नाम है जामपुरा, जहां मैं पैदा हुई थी। आधा जीवन मेरे नानी के घर कटा। जब मैं 3 महीने की थी, उसके बाद मैं अपनी नानी के घर चली गई थी अपनी मम्मी के साथ। और 2-3 साल मैं अपने गांव रही थी अपनी नानी जी के घर। उसके बाद मेरी मौसी थी, बिटिया मौसी, तो वो मुझे दिल्ली ले गई थी कुछ महीने के लिए घुमाने फिराने के लिए, क्योंकि मैं मम्मी गांव में रहती थी। दिल्ली आ गई थी मौसी के साथ, तो थोड़ा बहुत दिन मौसी के घर रही। उसके बाद फिर मैं दोबारा से गांव आ गई थी। फिर क्या बोलते हैं, फिर मैं मम्मी के साथ गाजियाबाद में आ गई हूँ रहने के लिए। गाइस, आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मेरा जीवन कैसे कटा है। सोचना पड़ रहा है कि मैं अब ब्लॉग स्टार्ट करूँ तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बताना है ना। मतलब मैं अब ब्लॉग स्टार्ट करूँ तो आप लोगों को सारी जानकारी देनी पड़ेगी, है ना, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। तो मेरा सरनेम है काजल ठाकुर भदौरिया। मैं ठाकुर समाज की लड़की हूँ और मेरा सरनेम भदौरिया है। मैं यहाँ गाजियाबाद में रहती हूँ और अपने मम्मी के साथ। मेरा एक भाई है और पापा है। और मेरे पापा ने दुकान कर रखी चक्की, और मेरे पापा जॉब करते हैं, क्योंकि चक्की से जीवन नहीं चलेगा, है ना, हम नहीं चलेगा, क्योंकि इसलिए मेरे पापा ड्यूटी करते हैं। मैं मेरे भाई रहते हैं।